कानपुर और झांसी हाईवे जो है उस हाईवे पर हादसा हुआ है और जिस तरीके से अबान की मौत हुई है, जाहिर तौर पे कहीं से भी ये फाउल प्ले नहीं दिख रहा है अभी तक। और मोहम्मद जैद से अगर बात की जाए तो अगर मोहम्मद जैद का साफ साफ ये कहना है कि वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से गाड़ी संभाल में नहीं आई, कंट्रोल उसने खोया और जिसके बाद डिवाइडर से जाके टकरा गई है। फिलहाल इस पूरे हादसे में 3 लोग अभी भी जीवित हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालत अभी कुछ बेहतर है, लेकिन हाँ जरूर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद समझ में आएगा कि अबान कहाँ बैठे थे, सोनू कहाँ बैठे थे गाड़ी में जिनकी मौत हुई है। फिलहाल जैद गाड़ी जो चला रहे थे वो सुरक्षित हैं, इलाज उनका अस्पताल में चल रहा है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि अबान गाड़ी नहीं चला रहे थे, लेकिन कहाँ बैठे हुए थे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अबान ने अपने दोस्तों के साथ, जो उसका भाई अली में झांसी में जेल में बंद है, उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा था और उसके जो दोस्त थे जाहिर तौर पर वो झांसी घूमने के लिए जा रहे थे इसी पर्पज से कि अबान जहां अपने भाई से मुलाकात करेगा तो उसके दोस्त वहीं पर घूमेंगे। फिलहाल जो है 3 लोग अभी भी जीवित हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है, घायल है। अबान और सोनू की मौत हो गई है और अबान की जो मां है शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, वो फिलहाल फरार चल रही है। जिस दौरान अतीक अहमद की मौत हुई थी और उसके बेटे असद का इनकाउंटर हुआ था तो उस दौरान भी शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई थी। अब देखना होगा कि अभी भी जो फरार है इनामी है, अब उसका जो सबसे छोटा बेटा है अबान, उसकी मौत हो गई है, सड़क हादसे में मौत हुई है, एक्सीडेंट हुआ है और विभत्स एक्सीडेंट। कार की तस्वीरें देखने के बाद ये समझ में आता है कि कितना विभत्स एक्सीडेंट हुआ है। सामने के परकच्चे उतर गए हैं, क्रेटा कार बताया जा रहा है ये। अतीक के 5 बेटे हैं कुल, एक की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, 2 बेटे उसके जेल में हैं और 2 ये जुड़वा बेटे हैं, अबान और शायद दूसरे का नाम एहसान है, ये 2 हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये अपने मामा और नाना के घर पे प्रयागराज में रहते थे, उन्हीं की सरपरस्ती में ये लोग रह रहे थे। और अब अबान चूंकि अली से मिलने ही जा रहा था झांसी जेल में जब ये हादसे का शिकार हुआ है, अबान और सोनू की मौत हो चुकी है, उसके 3 साथी इसमें घायल भी हैं। जैसा खुद एसएसपी झांसी साहब बता रहे थे कि जो चूंकि कार में उसके साथ 3 और सवार हैं जो बिल्कुल फिलहाल बुरी तरह घायल नहीं है, उनके बयान भी रिकॉर्ड किए गए और उनका ये कहना है कि तेज रफ्तार कार चल रही थी और अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। हालांकि ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई है कि बेकाबू होने की वजह क्या सामने से कोई जानवर आया है, सामने से कोई वाहन आया है जिसको बचाने के लिए ये गाड़ी काटी गई है, क्योंकि जो गाड़ी देखने को भी मिल रही है ये क्रेटा कार, बाईं ओर का हिस्सा ज्यादा डैमेज है और बीच का हिस्सा भी डैमेज है। तो ये बात समझ में आती है कि बाईं तरफ से तेज टक्कर हुई है डिवाइडर पर। हालांकि एसएसपी खुद मौके पर पहुंच रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएंगे, फॉरेंसिक मुआयना होगा और टेक्निकल ऑडिट भी किया जाता है, पूरी टीम जाती है, वो उसका टेक्निकल मुआयना भी उस वाहन का किया जाता है जो ऐसे सड़क हादसे का शिकार होता है, ताकि ये पता चल सके कि जब गाड़ी चल रही थी उस वक्त उसकी स्पीड कितनी रही होगी और क्या कोई उसके अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट तो नहीं आया था जिसकी वजह से हादसा हुआ, फिर गाड़ी किस एंगल में लड़ी, कितनी रफ्तार में थी। ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि टेक्निकल मुआयने में सामने आ जाती हैं, जिससे ये बात तय हो पाती है कि आखिरकार एक्सीडेंट होने की वजह क्या रही होगी। बाकी अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है तो तमाम कयास हैं, जो तमाम सवाल हैं उन पर विराम भी लग सकता है। मामला चूंकि अतीक अहमद के परिवार से जुड़ा हुआ है इसलिए अहम हो जाता है कि उसकी तमाम तरह की रंजिशें भी हैं, कारोबारी रंजिश है, जब वो माफिया था उस वक्त की भी उसकी रंजिश है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक ऐसा परिवार है जो एक साधारण जिंदगी बिता रहा था, बड़े तमाम लोगों से उनकी दुश्मनी भी है और अभी तक वो सारी रंजिशें खत्म ही नहीं हो रही हैं। आए दिन प्रयागराज से कोई ना कोई मामला सामने आता ही रहता है, जो उसके गैंग से जुड़े हुए पुराने लोग रहे हैं, कुछ वो भी रंजिशें निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा मानते हैं कि अतीक अहमद के कहने पर उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई की गई तो जब उनको मौका मिलता है गाहे बगाहे तो वो भी अपनी रंजिश निभाने से नहीं चूकते हैं। तो अब ऐसे तमाम सवाल हैं, चूंकि ऐसा परिवार रहा है तो जांच जरूरी होगी, जैसा एसएसपी साहब ने खुद भी न्यूज़ 18 को बताया है कि वो खुद मौके पर जा रहे हैं और जो प्रोटोकॉल होता है, जो एसओपी होती है उसको फॉलो किया जाएगा कि इस पूरे रूट को देखा जाएगा, जेल में क्या इनकी मुलाकात हो गई थी या मुलाकात ये लोग करने जा रहे थे, ऐसे तमाम सवाल हैं। क्या हुआ है, आप लोग कहाँ से कहाँ आ रहे थे? इलाहाबाद से झांसी आ रहे थे। हाँ, मैं तो सो गया था, ठीक है। गाड़ी में उठा तो मुझे खबर नहीं क्या हुआ, तो मैं अफरा तफरी में था। गाड़ी कौन चला रहा था? जैद जी। और उसके बाद जो पता चला हाथ में दर्द, सीने में दर्द, मैंने कहा ये क्या हो गया। अच्छा जी। तो आप लोग झांसी आ रहे थे? जी। किस काम से? ऐसे ही बस घूमने के पर्पस। अच्छा, ठीक है।
चश्मदीद का बयान न्यूज 18 ने आपको सुनवाया, जिसमें कि घायल बता रहा है कि वो सो रहा था बैक सीट पर जिस वक्त ये हादसा हुआ। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं, क्या कहा है उसने। मोहम्मद उमर, क्या हुआ है? आप लोग कहाँ से कहाँ आ रहे थे? इलाहाबाद से झांसी आ रहे थे। हाँ, मैं तो सो गया था ठीक है। गाड़ी में, उठा तो मुझे खबर नहीं क्या हुआ, कि मैं अफरा तफरी में था। गाड़ी कौन चला रहा था? जैद जैद। जी। और उसके बाद जो पता चला हाथ में दर्द, सीने में दर्द, मैंने कहा ये क्या हो गया। अच्छा, जी तो आप लोग झांसी आ रहे थे? जी, किस काम से? ऐसे ही बस घूमने के पर्पज़। अच्छा, ठीक है। ने न्यूज़ 18 पर बयान दिया था कि पीछे सीट पर जो लोग थे वो सो गए थे। जायद गाड़ी चला रहा था और उसके ठीक बगल में अबान बैठा था बाईं तरफ ड्राइवर के बगल वाली सीट पे, और अबान के ठीक पीछे सोनू बैठा हुआ था और उसके बगल में जायद और उमर बैठे हुए थे। तो बाईं तरफ जो आगे अबान बैठा था उसकी मौत हो चुकी है, उसके ठीक पीछे सीट पर सोनू बैठा हुआ था, उसकी भी मौत हो चुकी है। उमर फिलहाल सुरक्षित है और जायद भी सुरक्षित है और एहजान भी सुरक्षित हैं। तो अब फिलहाल जो स्टोरी एसएसपी साहब बता रहे थे, कमोबेश वही बात सामने निकल के आ रही, शायद इसी के बयान के आधार पर ही वो भी बता रहे थे कि ये लोग झपकी ले रहे थे, ये लोग नींद में थे और अचानक गाड़ी पलटी है, और जब इसको होश आया तो उसको समझ में आया कि सीने में इसके दर्द हो रहा था। कौन सी गाड़ी सामने आई, कोई जानवर सामने आया, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि गाड़ी जाकर सीधे डिवाइडर से लड़ती है और इतनी बुरी तरह से गाड़ी डैमेज भी हुई है, वो भी दिखा रहा है नेटवर्क 18। और अब ये बात सामने आई है कि दोनों ही शवों का, सोनू और अबान दोनों के शवों का डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, और ये कह दिया गया है कि ये जो क्रेटा गाड़ी है उसका टेक्निकल मुआयना कराया जाएगा, टेक्निकल ऑडिट कराया जाएगा, फॉरेंसिक मुआयना कराया जाएगा। तो वो जो सारी एसओपी है, जो प्रोटोकॉल है, जो अच्छे से अच्छे इन्वेस्टिगेशन में होता है एक्सीडेंट के मामले में, वो करवाया जाएगा। ये एसएसपी झांसी की ओर से कहा गया है। एसएसपी झांसी खुद मौके पर पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि और भी तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी जब इतना सीनियर अफसर मौके पर पहुंचता है, और जो वहाँ पे सवाल जवाब लोगों से करने होंगे, हो सकता है कोई और चश्मदीद भी मिल जाए, उससे और बात साफ हो पाए। बात हाईवे की बताई जा रही है, पूंछ इलाका है झांसी का, पूंछ थाना क्षेत्र लगता है, तो वहाँ पर फुटेज भी निकल सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज, तो कुछ अंदाजा जरूर लगेगा कि कितनी रफ्तार में ये कार थी और क्या सामने कोई वाहन आया या जानवर आया, ये तस्वीर भी और साफ हो सकेगी। देखिए, अतीक की बहन को ही कस्टडी दी गई थी, एहजम और आवान की, उनको इस हादसे की सूचना दे दी गई है, क्योंकि उन्हीं के साथ जो है परवीन कुरैशी नाम है, उन्हीं के साथ ये बच्चे रहते थे। आवान भी वहीं पर रहता था, उनको फिलहाल सूचना दे दी गई है। एक जानकारी न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव आई है कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, क्रेटा कार से जिस कार से जा रहे थे, जिस कार का नंबर है UP 70 FW 2432, ये गाड़ी मोहम्मद जैद के नाम है और मोहम्मद जैद ही इस गाड़ी को चला रहा था, और ये 2021 की कार है जिसे खरीदा गया था। मोहम्मद जैद सन ऑफ जावेद अहमद और मोहसिनगंज के पते पर यह गाड़ी RTO प्रयागराज में रजिस्टर कराई गई थी। ये इसका सेकंड ओनर है। तो कुल मिलाकर जो है इस गाड़ी की डिटेल आई है। इस गाड़ी पर 16 चालान थे, 8 चालान जमा किए, जबकि 8 चालान अभी बाकी थे। तो ये बात साफ हो गई कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, यह गाड़ी मोहम्मद जैद की थी और वही इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। और चूंकि इस पर 16 चालान है, तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से रफ ड्राइविंग इससे की जाती थी, कि इतने चालान इसके के हुए थे, 8 चालान के भुगतान भी हुए थे। और कुल मिलाकर अब इस हादसे की जानकारी यहाँ पर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई है। जो अतीक अहमद के करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको इस हादसे की जानकारी हो गई है। खुद अतीक अहमद की बहन यानी कि परवीन कुरैशी, जिन्हें एहजम और आवान की बाल संरक्षण गृह के बाद उनकी कस्टडी सौंपी गई थी, उनको भी इस बात की जानकारी दे दी गई है। अब कुछ लोग यहाँ पर, और खुद जो है अतीक अहमद का जो चौथे नंबर का बेटा है, वो अब झांसी के लिए रवाना हो रहा है थोड़ी देर में, ऐसी बात पता चली है। और भी कुछ रिश्तेदार वहां पर जा सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और यहाँ पर चारों ओर अब इस की खबर है। अब आगे क्योंकि पोस्टमार्टम झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया जाना है, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी, ये परिवार वाले अभी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये कि माना जा रहा है कि वहां से शव को लाकर यहीं पर अंतिम संस्कार भी करने की तैयारी होगी। जी।